नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अभिनव उत्कर्ष। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम जहां खड़े हैं ये वो जगह है जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षण कार्य किया था और फिर बाद में यहीं के प्राचार्य भी बन गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संपूर्ण बिहार के आन बान और शान कहे जाने वाले लंगट सिंह महाविद्यालय के बारे में, जिसे हम लोग एलएस कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन तथ्यों पर जो बनाते हैं इस कॉलेज को बेहद खास। बिहार के लाल किले के नाम से मशहूर लंगट सिंह महाविद्यालय की शुरुआत 3 जुलाई 1899 को मुजफ्फरपुर में हुई थी। सन 1900 में इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएट कर दिया गया। वर्ष 1915 में इसे सरकारी कॉलेज घोषित किया गया और फिर 1917 में इसका नया जुड़ाव हुआ पटना विश्वविद्यालय से। लेकिन 1952 में जब बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना मुजफ्फरपुर मुख्यालय में हुई तब पुनः इस महाविद्यालय को बिहार यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया। 1979 में BRA बिहार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग को इस संस्थान से अलग कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में 1984 में इसे पुनः बहाल कर दिया गया। उत्तर बिहार के इस एकमात्र A ग्रेड श्रेणी में आने वाले इस कॉलेज के निर्माण और स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बाबू लंगट सिंह का रहा है। कॉलेज का मुख्य उद्देश्य अपनी स्थापना के बाद से रचनात्मकता, सहिष्णुता की भावना और वैज्ञानिक स्वभाव के साथ युवा मन को आकार देना रहा है। अगर शुरुआत की सफर की बात करें तो सन 1899 में कॉलेज विधिवत स्थापित होकर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के नाम से सरैयागंज मुजफ्फरपुर स्थित एक मकान में महज 70 विद्यार्थियों के साथ चलने लगा। उन दिनों मुजफ्फरपुर के जमींदार शहर में शिक्षा के प्रयास को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। हमेशा मीटिंग होती और एक मीटिंग में लंगट सिंह भी पहुंचे। बहस हो रही थी और बहस का मुद्दा था कॉलेज का पुनर्निर्माण और विकास। उस मीटिंग में बड़े से बड़े जमींदार भी सहयोग राशि के रूप में केवल 5 से 10 हजार रुपए ही दे रहे थे। इतने में अचानक बाबू लंगट सिंह खड़े हुए और 1.25 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। यह देख सभी दंग रह गए। कॉलेज के प्रशासन में चमक आ गई। बाद में सन 1950 में लोगों के द्वारा यह मांग की गई कि कॉलेज का नाम बदला जाए। तब तत्कालीन कमिश्नर के द्वारा मतदान कराया गया और उस मतदान के परिणाम के आधार पर कॉलेज का नाम बदलकर लंगट सिंह महाविद्यालय पड़ गया। अपने पुराने स्थल सरैयागंज से जब यह कॉलेज अपने वर्तमान स्थल पर आया तब इसके भवन का उद्घाटन महाराजा प्रभु नारायण सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे पंडित मदन मोहन मालवीय। मुजफ्फरपुर के कई भूस्वामियों, दानी प्रवृत्ति के लोगों के सहयोग से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तर्ज पर बने इस कॉलेज के भव्य भवन का उद्घाटन 26 जुलाई 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने किया था। कॉलेज में प्रवेश के साथ ही कॉलेज का विशाल परिसर, विशालकाय वृक्षों की कतार, बाबू लंगट सिंह की ऊंची प्रतिमा, 1917 के चंपारण आंदोलन की गवाह रही ऐतिहासिक गांधी कूप, 1984 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा उद्घाटित महात्मा गांधी की अद्भुत प्रतिमा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यह ऐतिहासिक महाविद्यालय कई अविस्मरणीय घटनाओं का भी साक्षी रहा है। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण यात्रा के क्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इस ऐतिहासिक कॉलेज में आ चुके हैं। इस प्रांगण में 11-12 अप्रैल को पूरे चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। उस वक्त वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महान शिक्षाविद आचार्य JB कृपलानी ने गांधी जी के विश्राम और आतिथ्य की व्यवस्था की थी। गांधी ने परिसर स्थित कुएं पर प्रातःकालीन स्नान ध्यान कर किसानों की दुर्दशा सुधारने का संकल्प लिया।
जिसकी याद के रूप में गांधी शांति प्रतिष्ठान के सहयोग से बनाई गई गांधी कूप कॉलेज परिसर में मौजूद है। देश की महानतम हस्तियों ने भी इस ऐतिहासिक प्रांगण में शिक्षण कार्य किया हुआ है। हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1907 से 1908 के दरमियान इस कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे और फिर बाद में यहीं के प्राचार्य भी बन गए। तो वहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य जेबी कृपलानी भी 1912 से 1917 के बीच विद्यार्थियों को इतिहास का ज्ञान देते थे। गौरवपूर्ण स्मृतियों से सुसज्जित इस महान प्रांगण को हमारा नमन है। हम यही चाहेंगे कि यह महाविद्यालय हमेशा ऐसे ही फलता फूलता रहे और इससे पढ़कर निकलने वाले सभी छात्र छात्राओं का भविष्य हमेशा चमकता रहे।